Hello everyone, hope you're all doing well. So in this video, we are going to do some fresh live forex analysis for today. अच्छा जी, अगर आपने हमारी वीकली फॉरेक्स एनालिसिस की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था बाइंग के हवाले से। H4 में ये एक इम्बैलेंस था और उसके साथ ही नीचे हमारा डिमांड जोन था। तो इसमें कल जो है वो हमने बड़ी जबरदस्त ट्रेड ली। कल जो मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो इसमें आई, बड़े ही अच्छे तरीके से मार्केट जो है वो इस जोन में आई और हमने इसमें से जो बाय की ट्रेड थी वो हमने पकड़ी। ये देखें, M1 में हम चले गए जब मार्केट हमारे जोन में आई। तो M1 में आने के बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उस स्विंग के ब्रेक पे हमने जो है वो ट्रेड ली और हमने बड़ा ही जबरदस्त प्रॉफिट पकड़ा। तकरीबन 65 पिप्स का जो प्रॉफिट था वो हमने पकड़ा और ये ट्रेड हमने लाइव ली थी। डेली बेसिस पे हमारा लाइव सेशंस होते हैं, लंदन सेशन में भी हम लाइव बैठते हैं और न्यूयॉर्क सेशन में भी हम लाइव बैठते हैं। तो ये ट्रेड बेसिकली हमने लाइव ली थी। अगर आप भी हमारा लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तो हमारा जो लाइव ट्रेडिंग रूम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो वीकली रिपोर्ट, सॉरी वीकली की बात कर रहा हूँ, मंथली जो अभी तक जो सिग्नल्स चल रहे हैं हमारे वीआईपी ग्रुप में वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। तकरीबन 400 पिप तक हमने गेन कर लिया हुआ है। तो अगर आप भी लॉस में हैं या आपके पास इतना टाइम नहीं होता मार्केट में एनालाइज करने का, लाइव सेशन में बैठने का, तो आप सिग्नल्स की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जो है वो गोल्ड से ही काम शुरू करेंगे। अब ये जो इम्बैलेंस है वो तकरीबन फिल हो चुका है तो इसको हम करेंगे रिमूव। और डेली कैंडल देखते हैं कि डेली कैंडल जो है वो किस तरह की क्लोजिंग दी है उसने। तो डेली के हिसाब से ये जो है ये लिक्विडिटी अब काफी ज्यादा पड़ी हुई है। आप देखें कितनी जो है ना विक्स वगैरह लगी हुई हैं। अब ये विक्स है हमारे पास 39 तक। नीचे जो है वो 30 से लेके 39 तक ये तकरीबन 90 पिप 100 पिप की जो है ना ये जो रेंज है ये सारी रिजेक्शन रेंज है। इस जगह से मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो इसका वेट करना है हमने कि मार्केट बेसिकली इसको ब्रेक करे और फिर जो है वो इसमें हम ऊपर से देखेंगे सेल की ट्रेड 1950 1948 वाले एरिया से H4 में वो हमारे पास सप्लाई जोन है। इसके अलावा जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं H4 में हो सो कि H4 में कोई एरिया जो है वो मिल जाए। तो H4 के अकॉर्डिंग भी जो बाय का एरिया वो नीचे मार्केट अभी छोड़ के गई है, इसको मार्केट उस एरिया में नहीं आई, इस जगह पे थोड़ी सी मार्केट विक मार गई है। इसको हम जो है वो अगर लिक्विडिटी जो है वो मार्केट इसको छोड़ के गई हुई है तो नीचे वाला जोन जो है वो इसमें हम अगेन जाएंगे और सेलिंग के लिए हमारे पास वो ऊपर एरिया पड़ा हुआ है। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद आके हम इंट्राडे के वाले से भी कोई एरिया देखते हैं, मे भी हमें कोई ना कोई एरिया मिल जाए। तो H1 के अकॉर्डिंग भी कोई खास एरिया नहीं है, बेसिकली ये डबल टॉप लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल हाइज लगे हुए हैं और इस जगह पे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो इस जगह पे वो टोटल सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है तकरीबन 40 तक। 1940 तक तकरीबन जो है वो सारी लिक्विडिटी ही पड़ी हुई है। तो इसके अलावा जो है फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद M15 पे जाते हैं। M15 के अकॉर्डिंग जो है वो M15 के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है बेसिकली अब ये हमारे पास जो एशिया का लो है, सॉरी वो ये एशिया का लो है हमारे पास और अभी के लिए एशिया का हाई ये है। अभी जो है वो लंदन ओपन होने में 45 मिनट्स बाकी हैं। होप्स हो कि हमें थोड़ा सा मूवमेंट अगेन थोड़ा ऊपर मजीद मिल जाए। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर मार्केट एशिया का हाई ब्रेक करने के बाद अगेन रेंज में आती है तो फिर हम इसको सेल आउट कर सकते हैं एशिया के जो लो है उधर तक। और अगर ये मार्केट पहले लो ब्रेक करती है और अगेन न्यूयॉर्क सेशन में शाम के टाइम पे अगर मार्केट वापस रेंज में जाती है तो फिर ये बाय की अच्छी ट्रेड बन सकती है। ऊपर वाली लिक्विडिटी जो है ना वो भी फिर सारी ग्रैब हो सकती है। तो फिलहाल जो है गोल्ड अभी रेंज में ही है, अभी इसमें थोड़ा सा वेट करें। ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन पे आपने नजर रखनी है। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की तरफ। अच्छा जी, जीपी जेपीवाई में कल ये जोन बाय के हवाले से था लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने कल ट्रेड भी नहीं ली, हमने जस्ट एक ही ट्रेड लिया गोल्ड की, वो जो आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम हर जोन में ट्रेड लें। सम टाइम हमने देखना होता है कुछ एरियाज ट्रेड लेने वाले होते हैं, कुछ एरियाज ट्रेड लेने वाले नहीं होते। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। तो अभी जो है वो बेसिकली अगर जीपी जेपीवाई की बात करें तो जीपी जेपीवाई ने डाउन ट्रेंड मूव जो है वो शुरू कर दिया हुआ है।
तो डाउन ट्रेंड मूव शुरू करते ही ये कल लाइव सेशन में ही हमने ये वाला जोन भी लगाया था बेसिकली। अभी जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शुरू कर दिया, तो हम इसमें सेलिंग देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास ऊपर सप्लाई जोन बनी हुई है, इसको हम एज अ सेल के तौर पे लेंगे। अगर इसमें मार्केट आती है तो इंशाल्लाह सेल पकड़ेंगे। इसके अलावा जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं और इसका एशियन वगैरह का सीन भी देख लेते हैं। बिल्कुल ये एक चीज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये है कि मार्केट इसका रिटेस्ट करके या इस लेवल के ऊपर विकसित मार के अगेन नीचे आती है, तो फिर हम इधर से भी सेल आउट कर सकते हैं। हम ऊपर वाले जोन का वेट नहीं करेंगे, हम इस लेवल पे भी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे, तो सेल की बात ही करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड में बेसिकली ये एरिया था हमारा सेलिंग के लिए ये, लेकिन मैंने आपको वीकली में भी कहा था कि हमारा ओवरऑल जो बायस है वो बाई में है, तो हम इसमें बाय की ट्रेड ही फाइंड करेंगे बेसिकली। अच्छा जी, इसमें जो है वो कल जबरदस्त ट्रेड बनी, ये इम्बैलेंस बना हुआ था। कल लाइव सेशन में मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, अपने मेंबर्स को बता रहा था कि इस एरिया से बाय की ट्रेड मिल सकती है। वही चीज़ है, मार्केट ने जस्ट इसको टच किया और मार्केट स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर निकल गया, लेकिन अगेन वही बात, हमने ट्रेड नहीं ली। सेम इसी साइड टाइम पे हम जो है वो गोल्ड की ट्रेड में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से हमने ये वाली ट्रेड नहीं ली। अच्छा जी, अगर आज के हवाले से इस पे बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं M30 में। M30 के अकॉर्डिंग जो है वो इस जगह पे कुछ नहीं है। M15 पे चलते हैं। M15 के अकॉर्डिंग भी अगेन मार्केट जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर वाली साइड पे जा रही है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट नीचे आएगी तो बाय करेंगे, अदरवाइज इसका आज के दिन वेट करते हैं। आगे चलते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में हमारे पास वो नीचे बाइंग जोन भरा हुआ है, उसमें मार्केट आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन वही बात है, अगेन हम इसका कंफर्मेशन का वेट करेंगे, बिला वजह ऐसे ही ट्रेड नहीं छोड़ देंगे। ठीक है जी, आगे चलते आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में कल ये एक जोन लगाया था, सॉरी वीकली में लगाया था, लेकिन उसके लिए मैंने कहा था कि ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होना चाहिए, और उसको ब्रेक किए बगैर मार्केट नीचे आई या उस जोन से उठ गई या तो ये जोन फिर हमारा हो जाएगा बेकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जोन थोड़ा हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अब ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है और ये हमारे पास प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो इस एरिया का वेट करेंगे। मार्केट इस जोन में आती है तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें बाय की ट्रेड लेंगे। ये H1 का टाइम फ्रेम है, और M30 और छोटे टाइम फ्रेम वगैरह पे देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम वगैरह में कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं जी, यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में कल ये जोन था लगाया हुआ था, सॉरी वीकली में, और आज अर्ली मॉर्निंग ही इसने इसको ब्रेक किया। कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, हम भी सो रहे थे भाई, हम चिल मॉल में है, क्योंकि गोल्ड में कल हमने अच्छा प्रॉफिट पकड़ लिया था। अच्छा, सेम वही चीज जो ऊपर हमने डिस्कस की जीपी जेपीवाई में, सेम वही सेटअप बना हुआ है इसमें भी। तो इसमें हमारे पास ये ऊपर सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई में अब जेपीवाई इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा उठना शुरू हो गया, तो इसलिए जेपीवाई पेयर्स जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। सेम यूरो जेपीवाई में भी सेम वही सेटअप बनना हुआ है, तो इसमें भी सेम उसी के साथ हम चलेंगे। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी की आवरली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो कल इस एरिया में मार्केट आई लंदन सेशन में। ये हमारा वीकली का एनालिसिस था, जो वीकली एनालिसिस में हमने एरिया लगाया था वो वाला एरिया। तो इधर मैं एक और चीज ऐड करता जाऊं, देखें बेसिकली हम जो है वो अपने वीकली एनालिसिस में तमाम पेयर्स के एनालिसिस कर लेते हैं, एरियाज वगैरह लगा देते हैं, और डेली बेस पे जो हमारी वीडियोस आ रही होती है उन पे जस्ट हम उनको अपडेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन सी चेंजिंग करनी है, कौन से एरिया में मार्केट आ रही है, कौन से एरिया की तरफ जा रही है। जस्ट हमने ये डिस्कस करना होता है, उनको ओवरव्यू करना होता है, क्योंकि अगर मैं डिटेल से एनालिसिस करने बैठ जाऊंगा तो डेली आधा घंटा लग जाया करेगा। अच्छा जी, तो ये थे बेसिकली, मैंने कल लंदन सेशन में हम लाइव बैठे हुए थे जब मार्केट इस एरिया में आई, लेकिन उस वक्त मार्केट में कुछ बाइंग मोमेंटम लग नहीं था रहा, जिस वजह से हमने बाई की ट्रेड ओपन नहीं की। तो ये एरिया बिल्कुल हम इसके साथ नहीं जाएंगे अभी। जो इस जगह की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर तो मार्केट ये लिक्विडिटी कर देती है ब्रेक, तो फिर जो है हमारे पास अगेन जो ऊपर एक पेयर में आया था सेम वही हमारे पास इधर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला। सॉरी, जीबीपी यूएसडी में आई थिंक आया था, तो सेम यही ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करके मार्केट अगेन जो है वो इधर आए इस जोन से, फिर हम ऊपर जो सप्लाई हमारी पड़ी हुई है उधर तक इसमें बाइंग की ट्रेड जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो है आगे चलते हैं।
एनजेडी यूएसडी की तरफ। एनजेडी यूएसडी में बेसिकली ये हमारा इम्बैलेंस लगा हुआ था, हमने कहा था कि इस एरिया से हम बाय की ट्रेड लेंगे, तो इस एरिया में मार्केट आई नहीं है अभी। जो है ये बेसिकली हमारे पास ये एक डबल टॉप लगा हुआ था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ रही है। तो H4 में देखते हैं, H4 में हमारे पास बेसिकली H4 का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इस एरिया में हमें इंशाल्लाह बाय की ट्रेड मिल सकती है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर इसको कंफर्म कर लेते हैं। H1 में भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पड़ा हुआ है हमारे पास। M30 में भी ये एरिया हमारे पास बाइंग के वाले से पड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम जाएंगे। इस जोन में इंशाल्लाह बाय की ट्रेड मिली तो वो हम जरूर लेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जीबीपी में अगेन वो हमारे पास ऊपर जोन लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करके फिर उस जोन में आए तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड लेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा सके और हमारी कम्युनिटी जो है वो भी ग्रो हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।